गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंग्लिश की क्लास में सिंपल पास्ट टेंस कराऊंगी। ओके, प्रेजेंट टेंस के हमारे तीनों पार्ट्स हो चुके हैं, अब से हम सिंपल पास्ट करेंगे। सो सिंपल पास्ट की आप डेफिनेशन देखेंगे बेटा। सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट अ कंप्लीटेड एक्शन। जैसे कि नेम या पास्ट जो चीज़ हो चुकी है, तो सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होता है उस बात को बताने के बारे में जो कंप्लीट हो चुका है, वो एक्शन दैट इज़ completed इन अ टाइम बिफोर नाउ। अब के समय से पहले मीन्स पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब आप देखेंगे बेटा सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो इनकी पहचान होती है जब सेंटेंस के एंड में आ ई ए आता है, या फिर ता था ती थी ते थे। आ ई ए कैसे, जैसे राम गया, वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, आ आया ना लास्ट में। मैंने चाय पी, ई आ गया। वह पराठे खाता था, ता था आ गया। इस टाइप से। ओके, इसके 4 टाइप के सेंटेंसेस होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। आज की क्लास में मैं आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कराऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने रूल मेंशन किया है बेटा। रूल आप लर्न करेंगे, बहुत इजी रूल है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट एज यूजुअली, देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी और कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रही है, ना वॉज वर ना हैड, कोई भी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगी। और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, एक राजा रहता था। एक राजा रहता था, लास्ट में था आ गया। अब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है एक राजा, एक के लिए हम वन नहीं अ लिखेंगे, अ किंग, एक राजा। रहता था, रहने को बोलते हैं लीव, और लीव की सेकंड फॉर्म होगी लीव्ड। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं बचा था, इसीलिए हमारा सेंटेंस यहीं पे फिनिश हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस है, मैंने चावल बनाए। आ ई ए पहचान भी होती है ना इनकी, लास्ट में ए आ गया। अब मैंने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे आए, और उसके बाद वर्ब। वर्ब यहाँ पे है बनाना, तो बनाना कोई खाना बना रहे हम, तो इसीलिए कुक वर्ड यूज़ होगा, और कुक की सेकंड फॉर्म कुकड। आई कुकड, क्या बनाया, चावल। ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसीलिए लास्ट में आ गया। आई कुकड राइस। ओके, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। आगे आप देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल बेटा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। यहाँ पे जैसे हमारा सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट आता था, ऐसे ही सिंपल पास्ट के रूल में नेगेटिव में डिड नॉट आएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड नहीं फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब तक आपको ये रूल अच्छी तरह लर्न नहीं होगा, यू कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस। सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न दिस रूल। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है, वह कल घर नहीं गया। वह कल घर नहीं गया, आ ई ए आया, लास्ट में आ गया। और फिर वह के लिए हमने लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल ही, क्योंकि ही हमारा सब्जेक्ट है। वह गया, आज से पता चल रहा है वो लड़का है, ही लगाएंगे। फिर रूल के अकॉर्डिंग डिड नॉट आएगा, बिकॉज ये नेगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस में नहीं आ गया है। ओके, वह नहीं गया, वर्ब, वर्ब है गया, जाना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गो। कहाँ नहीं गया, घर, घर के लिए लगाया टू होम। अब एक और चीज़ हमारी सेंटेंस में बची है, कल घर नहीं गया वह, तो कल के लिए हमने लगा दिया येस्टरडे, वो बीता हुआ कल है। ओके, ही डिड नॉट गो टू होम येस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम मैच नहीं देखते थे। तो तुम के लिए हमने यू लिखा, यू, फिर डिड नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, यू डिड नॉट, और वर्ब, वर्ब है यहाँ पे देखना, देखने के लिए हमने लगाया वॉच। यू डिड नॉट वॉच व्हाट, मैच, क्या नहीं देखते थे, मैच। ओके, आई होप बेटा आपको ये सेंटेंसेस समझ आए होंगे। सो अब मैं आपको इसका प्रैक्टिस वर्क दे रही हूँ। यहाँ पे प्रैक्टिस में आपको 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं हिंदी के। इन सेंटेंसेस को आपको रूल की हेल्प से, और ये जो अभी मैंने समझाया इनकी हेल्प से ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश। ओके बेटा, थैंक यू।